स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे वैल्यूशन ऑफ गुडविल की। गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट के 2 मेथड हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं, आज हम इसी की स्टडी करेंगे। तो अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 year। अब देखो 2 ईयर दिए हैं, यहाँ पे 2 years, यहाँ पर 6 years। बहुत से बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 year परचेज है, इससे मल्टीप्लाई करना है कि इससे मल्टीप्लाई। तो सेंटेंस को अच्छे से समझो, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, तो ये तो ईयर्स परचेज हो गए। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 year, जो एवरेज प्रॉफिट होगा कितने ईयर का, 6 year का, उसका 2 year परचेज करना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर। ये ईयर्स दिए हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ 5 6, और ये रुपीज़ अमाउंट दी है, और ये लिखा है आगे ये प्रॉफिट है कि लॉस है। तो प्रॉफिट प्लस में लिखा जाएगा, लॉस माइनस में लिखेंगे, ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो आंसर नंबर 3 है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एक तरफ लिख लिया ईयर्स, एक तरफ प्रॉफिट और ब्रैकेट करके लॉस। ठीक है, इन रुपीज़, ये रुपीज़ में है। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो लॉस था इसे माइनस का साइन दे दिया, मतलब ये हमें माइनस करना है। तो अब ये प्रॉफिट क्या किया, अलग से ऐड कर लिया। तो ये आया 2 और 1 3 और 1 4 लाख, 4 लाख और ये 90 और 60, ये हो गया। तो 5,50,000 हो गया प्लस का प्रॉफिट। और ये 40 और 70 क्या हो गया, लॉस। तो ये इसमें से निकाल दिया, तो इनका टोटल आ जाएगा 4,80,000। 480 टोटल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हमें एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 ईयर। जितने ईयर का बताया वो लिख दो, वरना ओनली ये लिख दो टोटल प्रॉफिट। ठीक है, ये आगे इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये लिख सकते हो आप। ठीक है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर का यहाँ पर टोटल प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे हमने कितने ईयर का प्रॉफिट लिया है, 6 ईयर का, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा नीचे, 6। तो टोटल प्रॉफिट है 4,80,000, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 6। तो 6 ईयर से डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट ₹80,000। ठीक है, अब हमें निकालना है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला लिखना है। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, तो एवरेज प्रॉफिट आया आपका ₹80,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा था 2, तो उससे मल्टीप्लाई कर दी, ये आपका आंसर आ गया ₹1,60,000। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में लिखा है एक्स सोल्ड ऑफ हिज बिजनेस टू वाई। एक्स अपना बिजनेस वाई को सोल्ड कर रहा है, इसके लिए गुडविल जो है वो कैलकुलेट हो रही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज, 3 years परचेज है, ये तो परचेजिंग ईयर है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे लास्ट 4 year का, उसकी 3 से मल्टीप्लाई होगी तब आएगी गुडविल। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 4 year का 2009 का 40,000, 2010 का 58, 11 का 53 और 12 का 62। अब नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हैं। तो देखो ये प्रॉफिट दिया है, जब कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस के बारे में, तो हमें सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न प्लस एबनॉर्मल लॉस एंड एक्सपेंस माइनस एबनॉर्मल इनकम एंड गेन। अब देखिए एबनॉर्मल लॉस जो है वो इसमें ऐड होगा, लेकिन लोग लॉस को समझकर माइनस कर देते हैं और इनकम या गेन को समझ के ऐड कर देते हैं प्रॉफिट। तो ऐसा नहीं है, हम रिवर्स कर रहे हैं। लॉस प्रीवियस में हम माइनस कर चुके हैं, अब हमें उसको रिवर्स करना है, ऐड करना है। ठीक है,
लॉस माइनस नहीं होना था, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है ना। नॉर्मल बिजनेस में जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसको हटाना है। तो हमने पहले क्या किया, एबनॉर्मल लॉस को इंक्लूड किया, मीन्स लेस कर दिया प्रॉफिट में से। अब हमें उसे रिवर्स करना है, ऐड करना है। ऐसे ही हमने एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड कर दिया होगा प्रीवियसली, तो अब हमें क्या करना है, इसको वापस करना है, मतलब लेस करना है। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे आपने लास्ट ईयर प्रॉफिट आपका बन रहा था 10 लाख, क्या बन रहा था 10 लाख का, लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी हो गई जिसकी वजह से आपको एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस जैसे कि मान लो चोरी हो गई 20,000 रुपये की या 30,000 रुपये की। तो 20,000 की चोरी हो गई तो वो लॉस होता है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना होता है। 20,000 जो लॉस हुआ इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड में। तो इसकी वजह से आपका 10 लाख की प्रॉफिट की जगह कितना रह गया, 9,80,000। तो अब जो हमें प्रॉफिट दिया गया है वो ये है, मतलब ये लॉस माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट दिया गया है। अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल अगर ये चोरी ना होती तो हमारा प्रॉफिट कितना था। ये तो कभी कभी हो जाता है बाई चांस ना, ये लॉस कभी चोरी हो गई कभी कुछ हो गया, तो ये बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, ये तो फालतू एक्टिविटी से लॉस हुआ है, बिजनेस से थोड़ी ना लॉस हुआ। तो अब हमें चाहिए कि बिजनेस से कितना प्रॉफिट अर्न किया था वो। तो अब इसमें रिवर्स करना पड़ेगा, जो हमने लॉस पिछले पहले माइनस कर चुके हैं, अब हमें इसे प्लस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये 20,000 की चोरी ना होती तो हमारा प्रॉफिट हमने बिजनेस से कितना कमाया था, 10 लाख का। कितना कमाया था, 10 लाख का। तो इसीलिए अब नॉर्मल लॉस को क्या करना होता है, ऐड। और ऐसी अगर हमारी कोई लॉटरी लग गई थी जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, मान लो 50,000 की लॉटरी लग गई थी, तो 50,000 10 लाख 50,000 प्रॉफिट हमारा दिखा रहा होगा, ठीक है। अब हमें वो प्रॉफिट हटाना होगा, माइनस करना होगा। इसीलिए प्रॉफिट को माइनस करते हैं और लॉस को ऐड करते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस में लॉस माइनस हुआ है, अब इसको ऐड करना है। और ये प्रॉफिट प्रीवियस में क्या हुई है, ऐड हुई है, इसलिए अब इसे माइनस करना है। तो यहाँ पर 2009, 10, 11, 12 ईयर लिख लेंगे। इधर प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट या लॉस लिख लेंगे। प्रॉफिट है तो प्लस में, लॉस है तो माइनस में, ठीक है। और एडजस्टमेंट करेंगे प्लस या माइनस, या तो एबनॉर्मल लॉस ऐड करेंगे या एबनॉर्मल इनकम माइनस करेंगे, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। तो देखिए पहली लाइन है, यहाँ पे लिखा है एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2000 ड्यू टू थेफ्ट बाय रिड्यूस ऑफ प्रॉफिट 2009। 2009 का प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है एबनॉर्मल लॉस की वजह से, तो एबनॉर्मल लॉस इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को बढ़ा लेंगे। सेकंड में लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010 इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 4,000। इस प्रॉफिट में 4,000 फालतू का प्रॉफिट जो एबनॉर्मल एक्टिविटी से हुआ है वो इंक्लूड है। तो अब हमें वो प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 54,000 आ जाएगा। थर्ड में लिखा है स्पेकुलेटिव एंड लॉटरी प्रॉफिट ऑफ 5,000 वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2011। 2011 में 5,000 हमें स्पेकुलेटिव मतलब सट्टा वगैरह या लॉटरी वगैरह से इनकम हुई थी, वो इसमें इंक्लूड है इस ईयर के प्रॉफिट में। तो ये भी हटाओ, ये भी है, फालतू एक्टिविटी से प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 48। ऐसे ही लिखा है प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2012 वर रिड्यूस बाई 10,000 ऑन सच अ मशीनरी विच वॉज डिस्ट्रॉय बाय फायर। एक मशीनरी है जो फायर की वजह से ख़राब हो गई थी, आग लग गई थी, तो ये 10,000 का लॉस हो गया था। तो ये भी एबनॉर्मल एक्टिविटी का है, तो इस लॉस से हमारा प्रॉफिट कम हुआ होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये 62 + 10 कितना आ जाएगा, 72,000। अब ये हमारा टोटल प्रॉफिट बनेगा 2,16,000। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। 2,16,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20 और फिर 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 54,000 आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स 54 इंटू 3, 1,62,000 आ जाएगी। मुझे लगता है अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आगे की वीडियो में आपको पता चलेंगी।